पर जो परमेश्वर का चुना हुआ है उसका सबसे बड़ा विषय है ध्यान। उसका ध्यान क्या है, वो सीख क्या रहा है, वो सुन क्या रहा है और सुने हुए को अपनी जिंदगी में कैसे ले रहा है। अगर इन बातों पर ध्यान है तो वो एक बड़ा ही ब्लेस बिलीवर होगा, बड़ा आशीषित व्यक्ति और परिवार होगा वो, जो इस बात पर ध्यान दे रहा होगा कि परमेश्वर का वचन क्या है। क्योंकि परमेश्वर का वचन इसीलिए परमेश्वर ने दिया है ताकि हम इससे प्रोत्साहन पाएं। इन वचनों के द्वारा हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर सके, विश्वास कर सके कि परमेश्वर सच्चा है और कभी ना बदलने वाला है। जो कुछ उसने कहा वो पूरा होगा। अगर आप लगातार ऐसे कर रहे हो ध्यान देकर, तो तुम्हारे घर में कोई गति नहीं हो सकती, तुम्हारे परिवार में कोई गति नहीं हो सकती। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है खुदा के साथ। अगर हम सच्ची, विश्वास का मतलब ही क्या है? विश्वास का मतलब ही कि जो कुछ परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा कहा उसे मानना, उसे ये विश्वास करना कि ये ऐसा ही है जैसा खुदा कह रहा है। इसी को कहते हैं हमारा विश्वास। उसके वचनों के साथ सहमत होना। किसके? परमेश्वर के वचनों के साथ एग्री होना, सहमत होना कि जो कुछ खुदा ने कहा ये सत्य है, ये ऐसा ही है, मैं बिलीव करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं इस वचन के अनुसार ये खुदा ने कहा। बहुत बार क्या होता है, जब हालात आते हैं तो लोग रोना शुरू कर देते हैं। जब हालात आते हैं तो लोग ऐसे मन खराब करते हैं, है ना। कई तरह के हालात हमने देखा। जब परमेश्वर ने अब्राहम को, जब उसका बेटा 12 साल का हो गया, पहले तुम्हें ये अच्छे से पता लगाना होगा कि जब उसको बच्चा नहीं था तो कितने साल नहीं था और कितने साल तक उस बच्चे को पाने के लिए उसने परमेश्वर के साथ क्या किया। सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए। अगर ये तुम्हें पता है तो ये बड़ी बात प्रभावशील होगी आपके लिए जब उसको कहा गया इसको बलि कर दो। अगर तुम्हें ये पता है, सोच कर देखो, 25 साल तक एक चीज को तरसना। जैसे मान लो कोई बंदा बीमार हो गया है, उसके अंदर ऐसी बीमारी बन गई है कि वो अब रोटी नहीं खा पा रहा, कुछ ऐसी चीजें वो खा ही नहीं पा रहा। वो अगर खाएगा तो बहुत तकलीफ में आ जाएगा, तो इसलिए वो चीजें वो खा रहा है जो डॉक्टर ने कही है, थोड़ी बहुत ही। अब ऐसा बंदा 3-4 साल 5 साल खाना नहीं खा पा रहा, सोचो वो तो खाने के लिए तरस जाएगा ना। बोलो, तरसेगा या नहीं तरसेगा? कई लोगों के यहां फूड पाइप में कोई बीमारी आ गई, कई लोगों को मैंने यहां देखा है, फूड पाइप में गांठ बन गई, कोई ऐसा रोग बन गया। इधर प्रार्थना के लिए आए, 1 साल हो गया था, वो कहते लिक्विड खाता है, लिक्विड पीता है, ये इसके अंदर एक गराई ऐसी चीज भी नहीं अंदर डाल पाता। तो वो रो रहा है, तरस रहा है खाने के लिए, क्योंकि उसके गले से उतर ही नहीं रहा खाना। तो ऐसे बंदे को जब खाना मिलेगा खाने के लिए, जब ठीक हो जाएगा, तो सोचो उसको, जब वो ठीक हो जाएगा, ऐसे बंदे को कहो तूने खाना नहीं खाना, वो रह पाएगा? बोलो, जो इतने समय तरसा हो। तो ऐसे ही अब्राहम के बारे में सोचो, 25 साल वो बच्चे के लिए तरसा, 25 साल उनका बेबी नहीं था। सब कुछ था, पैसा था, धन था, चीजें थी, खुदा साथ था, वो जितवा रहा था, बेस्ट कर रहा था, अच्छा कर रहा था, लेकिन एक आशीष नहीं मिल रही थी जो सबसे प्रिय थी, वो था बच्चा। लेकिन 25 साल बाद परमेश्वर ने उनकी सुनी, उसकी पत्नी की कुख को खोला और फिर उसके एक बेटा हुआ। और जब बेटा हुआ, वो, अब सोचो उस बेटे को कैसा प्यार मिला होगा, उस बेटे के लिए उनकी सोच कैसी होगी, उस बच्चे को वो कैसे प्यार करते होंगे, उस पर ध्यान कैसा था उनका। आप सोचो, सोच कर देखो। लेकिन 12 साल के बाद परमेश्वर ने
उसी बच्ची को कहा इसको मेरे लिए क्या कर दो, बलिदान कर दो। अब ये विषय को सोचो आप लोग, आपको इसे क्यों सोचना है? एक चीज के लिए वो तरसा और उसी चीज को परमेश्वर कह रहा है इसको मेरे लिए बलिदान कर दो। सोचकर देखो उसके दिल के बारे में। ये आपके लिए सोचना जरूरी है, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर की ताकत का अंदाजा लगे, तुम्हें उसकी सामर्थ्य समझ आए, उसकी पावर समझ आए, उसका वचन समझ आए वो कितना ताकतवर है। जब एक बार तुम ध्यान देना शुरू करोगे इन बातों पर, परमेश्वर पर, उसकी सामर्थ्य पर, हालेलुया। सुनो देखो मेरी तरफ सारे लोग, इसे और ठीक करो मेरे माइक को, अभी भी जैसे फटाफट सा ना। हाँ, एक और चीज पर ध्यान दो आप सारे लोग, कि अब आप परमेश्वर के पास हो। आमीन। मेरा सारी बरकत मेरी खुदा है। मैंने इतनी बड़ी बात आपको बताई, ऐसे सुन बुन बैठे हो, वाई व्हाट दिस। सुने देखो ध्यान से, मैं ये कह रहा हूं आपको, एक चीज अपने मन के अंदर पक्का कर लो कि अब आप परमेश्वर के साथ हो। अब आपको परमेश्वर ने चुना है। आप जानते हो कभी कभी परमेश्वर में चलते हुए लोग भी ये भूल जाते हैं कि मुझे परमेश्वर ने चुना है, अब मेरे साथ परमेश्वर, ये भूल जाते हैं। कब? जब हालात आते हैं, जब दुष्ट अपनी जुक्ति बनाता है, जब वो हमारा लॉस करने के लिए, हमारे विश्वास को खराब करने के लिए उसे कहीं जब मौका मिल जाता है तो वो आपके कामों को खराब करता है, आपकी बरकत को आने से रोकता है, आपके कुछ काम बिगाड़ देता है, और जिसकी वजह से कुछ लोग भूल जाते हैं कि कौन है हमारे साथ, भूल जाते हैं किसने हमें चुना है, भूल जाते हैं कि दूसरा कोई परमेश्वर नहीं है, भूल जाते हैं कि इस सृष्टि में एक ही परमेश्वर है जिस पर अब मैं विश्वास करता हूं। क्या हुआ अगर हालात है तो? भूल जाते हैं कुछ लोग। इसीलिए ये समझना बड़ा जरूरी है। हालेलुया।